वेलकम वेलकम टू डी एजुकेशन हब। ये हमारा चैनल है। यहाँ हम आपको NIOS है या CBSE है या कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड कोई सा भी हो, उन सभी की स्टडी, उन सभी की टीचिंग आपको एक स्टैटिकली कराई जाती है। तो मैं आपको NIOS के जो 10th क्लास का चैप्टर है इंग्लिश में स्नैक बाइट, आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं और इसको हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इसको पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नैक बाइट। स्नैक बाइट का मतलब होता है सांप का काटना। तो सांप काट लेता है या नहीं काट लेता है, तो इस बारे में हम चलिए। तो वन डे आई सॉ ए स्मॉल स्नेक इन कंपाउंड। एक दिन मैंने कंपाउंड में एक सांप देखा। इट वॉज क्रॉलिंग along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in coconut shell. इसने जैसे ही मुझे देखा, यह एक कोकोनट के सेल यानी खोल में घुस गया जाके। I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. ये कहता मैं धीरे से वेंट नियर, मैं उसके पास गया, एंड क्लोज द माउथ ऑफ कोकोनट सेल विद ए स्टोन। मैंने पत्थर से उस कोकोनट सेल के जो मुंह था वो बंद कर दिया। देन आई टुक द सेल एंड रैन टू ग्रैंड मदर। और उसके बाद मैं उस सेल को लेकर अपनी दादी माँ के पास गया और मैंने वहाँ जाकर बोला, लुक ग्रैंडमा, देखो ग्रैंडमा। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, आई हैव कट ए स्नेक, मैंने एक सांप पकड़ा। स्नेक आस्क ग्रैंड मदर इन अलार्म। जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम से चौंक कर बोली, स्नेक, क्या तुमने सांप पकड़ा? सी वाज शॉक्ड, वो शॉक थी। सी क्राइड फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाई। ग्रैंड फादर केम रनिंग, तभी दादाजी थे एकदम उस आवाज़ सुनकर भागते हुए आए। व्हेन ही लर्नड दैट आई हैड स्नेक इन द सेल, जब उन्होंने ये पता चला कि मैंने एक सेल में स्नेक को पकड़ रखा है, ही स्नेच द सेल एंड थ्रू इट अवे, और उन्होंने उस सेल को दूर फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ? द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपीयर्ड बिहाइंड द सम बसेस। जो सांप था वो क्या हुआ? रेंगता हुआ दूसरी तरफ चला गया। बसेस यानी कि बसेस का मतलब होता है झाड़ियों के पीछे एकदम से भाग गया। ग्रैंड मदर वार्न मी, तभी ग्रैंडफादर ने मुझे चेतावनी दी, नेवर टू गो नियर स्नैक बिकॉज स्नैक वर वेरी डेंजरस। उन्होंने कहा कि कभी भी सांप के पास मत जाया करिए क्योंकि सांप खतरनाक होते हैं। डेंजरस माने खतरनाक। लेटर इन द इवनिंग, बाद में एक शाम को, आई ट्राई टू कैच ए बी, मैं एक मधुमक्खी पकड़ रहा था। इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर, और उसने मेरे उंगली में क्या कर दिया? स्टंग कर दिया, डंक मार दिया। स्टंग माने डंक मारना। इट फेल्ट ए शार्प पेन, इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। आई रैन टू ग्रैंड मदर, मैं ग्रैंड मदर की तरफ गया, एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटन एंड वांटेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। मैं भागता हुआ अपनी दादी माँ के पास गया और मैंने कहा कि आई हैड बीन बिटन, कि मुझे काट लिया गया है, एंड वांटेड हर टू डू समथिंग, और उनसे कहा कि कुछ वो करें ताकि उसका दर्द बंद हो सके। ग्रैंड मदर थॉट दैट, ग्रैंड मदर ने सोचा कि आई हैड बिन बिटन बाई स्नेक, उन्होंने ये सोचा कि लगता है आज इसको सांप ने काट लिया। सी कॉल्ड आउट द ग्रैंडफादर, उन्होंने ग्रैंडफादर को यानी कि दादाजी को बुलाया। कम एंड सी व्हाट हैज हैपन टू राजू, और उन्होंने कहा कि आओ और देखो राजू को क्या हो गया है। ग्रैंडफादर केम टू एट वंस, ग्रैंडफादर क्या हुआ? एकदम से आए। एट वंस का मतलब होता है तुरंत आए। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वाज ए ब्लू मार्क, उन्होंने मेरे फिंगर को देखा जहाँ पर एक ब्लू मार्क था, नीला निशान पड़ गया था जहाँ पर उस मधुमक्खी ने डंक मारा था। विदाउट ए वर्ड,
विदाउट ए वर्ड, without a word, he took me in his arms and started running. बिना कोई शब्द बोले उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया और स्टार्ट रनिंग, और तेज़ी से दौड़ने लगे. ही रैन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड. वह दौड़ते हुए अक्रॉस द गार्डन, बगीचे से होकर और पैडी, धान के खेत से होकर आगे गए. ही रैन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड ए स्मॉल हाउस. और वह तब तक दौड़ते रहे जब तक छोटे से घर के पास ना पहुंच के क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम होम. और उन्होंने एक घर के पास पहुंचकर कुछ डिस्टेंस से, थोड़ी दूर से पहुंच गए. एंड देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर. और तब उन्होंने क्या कहा, वहाँ से चिल्लाकर उस आदमी को बुलाया जो उस घर में रहता था. एंड ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन कम आउट ऑफ द हाउस. तभी उस ओल्ड ग्रे यानी उस एक ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति जो ग्रे हेयर्ड, जिसके बाल पक से गए थे, यानी कि बुज़ुर्ग होने का सारा मतलब समझ में आ रहा था कि वो बुज़ुर्ग हैं, घर से बाहर आए. ही न्यू द क्योर ऑफ स्नेक बाइट. उनको सांप के काटने का इलाज पता था. ग्रैंडफादर आस्क हिम टू क्योर मी. उन्होंने उनसे कहा कि मेरे दादाजी ने उनसे कहा कि मेरे बच्चे का इलाज कर दो. देन द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड. तब बूढ़ा आदमी मुझे अंदर ले गया. ही लुक्ड एट माई फिंगर. उसने मेरी फिंगर को देखा. एंड देन आस्क मी टू सिट डाउन. और तब उसने मुझसे कहा कि बैठने को. एंड नॉट टू मूव. उसने मुझसे कहा कि बैठ जाइए और हिलना बिल्कुल नहीं. आई सेट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप. मैं दादाजी की गोद में बैठा था. द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन ए ब्रास वेसल. तभी वो ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति था, पीतल के बर्तन में पानी लेकर आया. सेट इन फ्रंट ऑफ वस. जो मेरे सामने बैठ गया. एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रस. और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ने लगा. आई वॉन्टेड टू टेल हिम. मैं उसे बताना चाहता था कि इट वॉज द बी एंड नॉट ए स्नैक. मैं उसे ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा, एक मक्खी ने काटा है. that had bitten me, but grandfather held me tight and did not allow me to talk. लेकिन दादाजी मुझे इतना टाइट पकड़े थे कि वो मुझे बोलने भी नहीं दे रहे थे. Grandmother too had arrived and then had some other people with her. और तब तक मेरी दादी माँ भी वहाँ पहुँच गई कुछ लोगों के साथ. They looked sad and silently watched me. वो सभी दुखी दिख रहे थे और मुझे शांतिपूर्वक देख रहे थे. By this time the pain in my finger had stopped. तब तक मेरी जो उंगली में दर्द था वो बंद भी हो गया था. But still I had to sit there and get cured of the snake bite. लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और सांप के काटने का इलाज करवा रहा था. After a few minutes, थोड़ी देर बाद the old man got up. वो बूढ़ा आदमी उठा, washed my finger, मेरे फिंगर को धोया, and gave me some water to drink. और उसने वही पानी मुझे पीने को दिया. He asked me to keep quiet for some more time. उसने मुझसे ये भी कहा कि और थोड़ी देर चुप बैठे रहो. Then he turned to grandfather. उसके बाद वो दादाजी की तरफ मुड़ा और कहा, Thank God you brought राजा in time. तुम राजा को जल्दी टाइम पर ले आए. He is out of danger. अब वो खतरे से बाहर है. It was indeed a poisonous snake that bit him. ये वास्तव में बहुत खतरनाक जहरीला सांप था जिसने इसे काटा है. Grandfather and grandmother and all other thanked the old man for magic cure. मेरे दादाजी दादी और सभी लोगों ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया कि उसने जादू टोने करके मुझे बचा लिया. ऑन रिटर्निंग होम, घर के लौटते समय, ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट. ग्रैंडफादर ने उसे गिफ्ट भेजा ताकि वो खुश हो सके कि हाँ उनके लड़के की जान बचाई. शंकर लाइफ ऑफ ग्रैंडफादर, ए स्टोरी फ्रॉम कलेक्शन. तो ये था आपका स्नैक बाइट चैप्टर जो कि मैंने आज कंप्लीट कर दिया. स्नैक बाइट बहुत अच्छा चैप्टर है. आप इसे अगेन सुनिए ताकि आपको इसकी स्टोरी अच्छे से पता हो जाए.